तो इस पार्ट में हम रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल करेंगे एंड फाइल हैंडलिंग ऑफ बाइनरी फाइल्स। और रीड से पहले हम थोड़ा ऑफसेट को समझ लें। तो सेटिंग ऑफसेट इन अ फाइल, इसमें हमारा दो मेथड होता है, टेल मेथड एंड सीक मेथड। टेल क्या है? दिस फंक्शन रिटर्न्स एन टीजर दैट स्पेसिफाइज द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट, करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इन द फाइल। तो जैसे कि आपका ये फाइल है, अभी हमारा कर्सर देखिए यहाँ ब्लिंक कर रहा है। जो हम पढ़ते हैं कि आर मोड में क्या होता है, डब्ल्यू मोड में ऑफसेट ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो आप ऑफसेट को ये कर्सर समझे, ये ऑलवेज बिगिनिंग ऑफ द फाइल में होता है जब आप रीड या राइट मोड में खोलते हैं। ओनली अपेंड मोड में ये एंड ऑफ द फाइल में होता है। तो ये जो टेल मेथड है हमारा, यही जो हमारी कर्सर है ऑफसेट, उसकी पोजीशन बताता है। अगर ये यहाँ है, अगर हम टेल कमांड मेथड का यूज़ करें तो इट विल रिटर्न 0। अगर वो कर्सर हमारा यहाँ है तो 1 2 3 4 5 इट विल शो 5, like that. This tell method tells it actually at which position the offset is. और seek method क्या है? अगर हमारा कहीं भी है कर्सर, if want to move this cursor either backward, forward, wherever we want to take, then we use seek method. seek method में दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक ऑफसेट कहलाता है, एक रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट 3 हो सकते हैं, 0 1 2। 0 मतलब बिगनिंग ऑफ द फाइल, 1 मतलब मिडल ऑफ द फाइल, सॉरी करंट पोजीशन ऑफ द फाइल, एंड 2 मतलब एंड ऑफ द फाइल। और अगर हम रेफरेंस ना दें तो रेफरेंस विल बी 0 विच इज़ बिगनिंग ऑफ द फाइल। और ये जो ऑफसेट है हमारा, ऑफसेट जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप उसको मूव करना चाहें। सपोज़ कि हमारा करंट पोजीशन ऑफ द फाइल यहाँ पे है, करंट ऑफसेट ऑफ द फाइल यहाँ पे है, तो अगर हम इसको मूव करना चाहें 5 कैरेक्टर्स फॉरवर्ड, 1 2 3 4 5, तो हम ऑफसेट देंगे 5 और रेफरेंस पॉइंट देंगे 1। 1 मीन्स करंट पोजीशन, लाइक दैट। seek is this method is used to position the file object at particular position in the file। और सिंटेक्स है, इसका एग्जांपल हम रीड के साथ ही देखेंगे। तो अब हम विल मूव टू आवर रीड मेथड। तो वी हैव 3 read methods, like 3 ways we can read from a text file। और रीड टेक्स्ट फाइल रीड करने के लिए we can use these 4 modes, R plus, W plus and A plus। Either of these 4 mode we can read the file। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या है? रीड मेथड। दिस मेथड इज़ यूज टू रीड a specified number of bytes of data from the file। तो चलिए हम पहले एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाएं जिसमें हम फाइल को ओपन करते हैं रीड मोड में। वही हमारा अपना सैम्पल 2.txt विल ओपन इन रीड मोड। तो अब हमारा क्या है? रीड फंक्शन क्या करता है? डॉट रीड। बस 5 कैरेक्टर हमने पढ़ने कहा गया, तो 1 2 3 4 5 इट रिटर्न्स 5 कैरेक्टर्स। तो ये कह रहा है दिस मेथड इज़ यूज टू रीड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द फाइल। और सिंटेक्स है ये जो अभी हमने किया। If no argument or a negative number is specified in the read, then entire file content is read। तो इसमें जैसे हमने 5 दिया तो 5 ही कैरेक्टर पढ़ा। अगर इसमें हम कुछ भी ना दें तो ये पूरा फाइल, कुछ भी ना दें या फिर निगेटिव नंबर दे तो इट विल रीड द होल फाइल। कुछ भी नहीं देते। देखिए हेलो के आगे से पढ़ा, क्यों पढ़ा? क्योंकि जब हेलो पढ़ लिया तो ये ऑफसेट आ गया यहाँ पे। तो उसके बाद फिर जब हम कोई फंक्शन, उसके बाद का जब हम रीड करने कहेंगे ये फिर इसके आगे से पढ़ेगा, इट वोंट गो ऑटोमेटिकली बैकवर्ड। तो एंटायर फाइल इसने रीड करा। अब हम अगर फिर रीड करने की कोशिश करें, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड,
तो इट विल रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग। सी क्यों एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न किया, बिकॉज पूरा फाइल रीड करने के बाद ऑफसेट यहाँ है, इसके बाद अब इसके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो इट विल रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अब हम क्या करें, अगर मुझे फिर से पढ़ना है तो वी नीड टू मूव द कर्सर। उसके लिए अभी हमने तुरंत देखा वी कैन यूज सीक कमांड। तो अभी हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक करें, 0 दिए मतलब कि हम स्टार्ट ऑफ द फाइल जा रहे हैं, और रेफरेंस पॉइंट कुछ नहीं दिया। रेफरेंस पॉइंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, विच मीन बिगनिंग ऑफ द फाइल। तो ये पहुंच गया आपका स्टार्ट ऑफ द फाइल। अब हम देखिए निगेटिव नंबर दें तो ये पूरा फाइल पढ़ेगा। तो ये रीड मेथड क्या है, अगर हम इस पर्टिकुलर नंबर प्रोवाइड करें तो इट विल रीड दैट मच कैरेक्टर। अगर कुछ भी ना प्रोवाइड करें तो इट विल रीड द एंटायर फाइल, या निगेटिव नंबर प्रोवाइड करें तो इट विल रीड द एंटायर फाइल। और सीक के मेथड से वी कैन मूव द कर्सर वेर एवर वी वांट। अब दूसरा हम देखिए क्या है, रीड लाइन मेथड। तो दिस मेथड रीड वन कंप्लीट लाइन फ्रॉम द फाइल वेयर ईच लाइन टर्मिनेट्स विद अ न्यू लाइन कैरेक्टर। ये देखिए जब हम पढ़ते हैं इट रिटर्न्स दिस इज कॉल्ड न्यू लाइन कैरेक्टर। तो रीड लाइन मेथड हमारा एक लाइन एक बार में पढ़ता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रीड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द बाइट्स ऑफ द डेटा फ्रॉम द फाइल बट मैक्सिमम अप टू द न्यू लाइन कैरेक्टर। ये क्या कह रहा है, ये हमारी लाइन एक ही लाइन पढ़ेगा, और हम इसमें अगर जैसे हमने रीड 5 दिया था, वैसे ही अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैरेक्टर्स है एक लाइन में, और अगर हमने इसे कहा 14 कैरेक्टर्स रीड करो, तो इट वॉन्ट गो टू द नेक्स्ट लाइन, इट विल रीड अप टू द फर्स्ट लाइन, करंट लाइन। विल सी हाउ रीड लाइन वर्क्स। सो अभी देखिए ये हमारा इंटायर फाइल रीड कर गया, तो ऑफसेट जो कर्सर है हमारा एंड ऑफ द फाइल है, तो हम उसे वापस से स्टार्ट पे ले जाएं, जिसके लिए तो अब ये चला गया। और रीड लाइन क्या, जो हमने अभी पढ़ा कि वो सिर्फ एक लाइन रीड करता है, जिस भी लाइन पे हमारा ऑफसेट हो वो वाली लाइन रीड करेगा। सो विल सी, देखिए ये बस फर्स्ट लाइन रीड किया। और क्या, इट कैन ऑल्सो यूज टू रीड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ द डेटा फ्रॉम द फाइल बट मैक्सिमम अप टू द न्यू लाइन कैरेक्टर। तो दूसरा हम कैसे इसको रीड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बाइट नंबर दिया था वैसे हम इसमें भी बाइट दे सकते हैं। अभी हमारा ऑफसेट कहाँ है, सेकेंड लाइन पे, तो अब इसका हम समझिए 10 कैरेक्टर्स पढ़ना चाहें, डॉट रीड लाइन 10, तो ये यहाँ तक पढ़ा। अभी हमारा ऑफसेट यहाँ पे है, और ये क्या कह रहा है, अगर हम बड़ा ये जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स है अगर ज़्यादा दे, जैसे कि अभी कितना बचा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है, और अगर हम ऑफसेट 18 से ज़्यादा दें, नंबर ऑफ़ बाइट्स अगर 18 से ज़्यादा दें, it won't read the next line, it will read until the say for side 25 दे दिया। See, still it read only the second line, it didn't go to the third line। तो ये रीड और रीड लाइन में ही अंतर हो जाता है। रीड में हमारा अगर मैं 25 दी होती तो ये जाकर नेक्स्ट लाइन भी रीड करता, लेकिन रीड लाइन ओनली द जहाँ आपका ऑफसेट है उसी लाइन की जहाँ आपका यस ऑफसेट है, कर्सर है, उसी लाइन तक ही रीड करता है, नेक्स्ट लाइन नहीं जाता है। तब क्या, इफ़ नो आर्ग्यूमेंट और निगेटिव नंबर इज स्पेसिफाइड इट रीड्स द कंप्लीट लाइन एंड रिटर्न्स स्ट्रिंग। तो ये तो हम यहाँ पे जैसे इसमें ये पूरा एंटायर फाइल रीड करेगा।
सेम अगर हम इसमें निगेटिव, कोई भी निगेटिव नंबर डजेंट मैटर, या तो एम्प्टी छोड़ दें तो एक लाइन रीड करेगा, अगर कुछ निगेटिव दे दे तो इंटायर कंटेंट, इट रीड्स द complete line and returns the string. So entire content of that line only. Read will read the entire content of the file and read line will read that line only. तो ये हमारा रीड और रीड लाइन के बीच अंतर हुआ, और जब एंड में पहुंच जाता है उसके बाद अगर हम रीड करने की कोशिश करें तो इट विल रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग. That's what is written. It returns an empty string when UF is end of file is reached. तो अब हम देखें नेक्स्ट हमारा क्या, रीड लाइन्स. The method reads all the lines and returns the line along with the new line as a list of strings. ये ऐसे रिटर्न करता है. ये लाइन नंबर 1 हुआ, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3. It's a element of in the list and returns like a list of string. इसका भी एग्जाम्पल हम देखें. अगेन हमारा ऑफसेट चला गया एंड ऑफ द फाइल, विल ब्रिंग इट बैक एंड फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन्स. What happened? Oh, spelling mistake. Dot read lines. तो ये देखिए आपका लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न किया. तो हेलो देयर, दिस इज द सेकेंड लाइन, दिस इज द थर्ड लाइन. तो इस तरीके से हम इंटायर कंटेंट रीड कर सकते बेस्ड ऑन आवर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट. हमें कैसे चाहिए, वी कैन यूज़ आइदर ऑफ दीज 3 मेथड. और आपका जो टेल का भी एक एग्जांपल दे दूँ, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल. देखिए ये 57 बता रहे, ये एंड ऑफ द है, दैट मीन 57 कैरेक्टर्स है हमारे फाइल में, और अभी हमारा ऑफसेट एंड पे है. तो ये हमारा टेल मेथड बताता है कि करेंटली कर्सर कहाँ पे है. और सीक का यूज़ हम देखें, सीक से हम अपने ऑफसेट को मूव कर सकते हैं अपने डिज़ायर्ड पोजीशन. नेक्स्ट है हमारा पिकल मॉड्यूल. तो पिकल मॉड्यूल क्या है, ये बाइनरी फाइल के हैंडलिंग में हमारी हेल्प करता है. और हमें बाइनरी फाइल की ज़रूरत क्यों होती है? सपोज़ हम पाइथन में अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम कोई मैनिपुलेशन करते हैं या कुछ करते हैं, अपना डेटा हम लिस्ट में, टपल में कहीं सेव करते हैं, और जब आपका प्रोग्राम क्लोज़ होता है वो सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं. लेकिन अगर आपका ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि आप उसे क्लोज़ होने के बाद वापस से उस सेम स्टेट पे पहुंच सकें, जैसे कि आपने कोई प्रोग्राम या कंप्यूटर पे आप कुछ कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो गेम में आपका लेवल्स मेंटेन होता है, आपने कहाँ तक कंटिन्यू किया था वो मेंटेन होता है. तो कोई भी प्रोग्राम का स्टेट हम एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करें और उसको सेव कर दें. सेव परमानेंटली तभी हो सकता है जब हम इसे सेकेंडरी मेमोरी में राइट करें, या तो फाइल में या तो डेटाबेस में. तो जब हम फाइल में अपने ऑब्जेक्ट को सेव करते हैं तो बाइनरी फाइल होता है. उसको नॉर्मली लाइक टेक्स्ट फाइल में आप सेव कर सकते हैं, लेकिन वो आपका रिट्रीवल और स्टोर, लाइक राइटिंग एंड रिट्रीवल इज़ नॉट सेम एज ऑब्जेक्ट. लेकिन अगर आप बाइनरी में स्टोर करते हैं तो आप अपना ऑब्जेक्ट एज इट इज़ उसमें राइट कर सकते हैं, एज इट इज़ आप उससे ले सकते हैं. उसमें आपका ऑब्जेक्ट you can write to the binary file and can retrieve from the binary file as it is. You need not to be अगर आप टेक्स्ट फाइल में क्या करते हैं, एवरीथिंग इज स्ट्रिंग, यू हैव टू मैनिपुलेट द स्ट्रिंग, कई बार आपका डेटा करप्ट हो सकता है. तो इसीलिए जब हम ऑब्जेक्ट राइट करते तो बाइनरी फाइल में करते, तो सो दैट कि वी कैन रिट्रीव द सेम ऑब्जेक्ट विद द सेम वैल्यू लेटर वेन एवर वी नीड इट. तो उसके लिए हम पिकल मॉड्यूल यूज़ करते हैं. तो पिकल मॉड्यूल और बाइनरी रिलेटेड 3-4 टर्म है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा. पहला सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, पिकलिंग, अनपिकलिंग, डंप एंड लोड. तो हम 1 by 1 इसको समझेंगे.
तो सीरियलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डाटा और एन ऑब्जेक्ट इन मेमोरी रैम टू अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स कॉल्ड बाइट स्ट्रीम। तो ये क्या हमारा जो भी आप जानते हैं पाइथन में एवरीथिंग आपका लिस्ट ऑल द डेटा टाइप्स आर ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग वी डील विथ इट्स ऑब्जेक्ट। सो इट्स जो भी हम डेटा राइट करना चाहेंगे उसको बाइट ऑफ स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करता है, विच इज़ कॉल्ड बाइट स्ट्रीम्स। दीज बाइट स्ट्रीम्स इन अ बाइनरी फाइल कैन बी स्टोर्ड इन अ डिस्क और इन अ डेटाबेस और सेंड थ्रू अ नेटवर्क। तो हम ये जो बाइट स्ट्रीम्स है हम आपको ये बाइट ऑफ स्ट्रीम्स है, ये आपको स्टोर कर सकते हैं आइदर फाइल में, डेटाबेस में, या आप इसको नेटवर्क के थ्रू किसी दूसरे पीसी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहीं और भी सेंड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस, द सीरियलाइजेशन प्रोसेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पिकलिंग। सो ये जो आपका प्रोसेस है जिससे आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट होता है, दिस इज़ कॉल्ड सीरियलाइजेशन। और सीरियलाइजेशन को ही हम पिकलिंग भी कहते हैं पाइथन के पर्सपेक्टिव में। सीरियलाइजेशन इज़ इंडिपेंडेंट टर्म, कोई सा भी लैंग्वेज हो आपका, इन ऑल द लैंग्वेजेस सीरियलाइजेशन इज़ अ कॉमन टर्म, पिकलिंग इज़ स्पेसिफिक टू पाइथन। तो सीरियलाइजेशन ही आपका पिकलिंग कहलाता है, और उसका ही रिवर्स करना डी सीरियलाइजेशन और अनपिकलिंग कहलाता है। जैसे आप वो बाइट स्ट्रीम्स आप अगर फाइल में लिख दिए तो फाइल से उस बाइट स्ट्रीम्स को इसको एक्चुअल स्टेट में कन्वर्ट करना, या फिर आप डेटाबेस से रिट्रीव कर रहे हैं तो उस बाइट ऑफ स्ट्रीम्स को फिर एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड डी सीरियलाइजेशन, और वही होता है आपका अनपिकलिंग। तो डी सीरियलाइजेशन और अनपिकलिंग इज इनवर्स ऑफ पिकलिंग प्रोसेस वेयर अ बाइट ऑफ स्ट्रीम इज कन्वर्टेड बैक टू अ पाइथन ऑब्जेक्ट। The pickle module deals with binary file. The pickle module must be imported to load the dump data. तो ये क्या है? आपका पिकल मॉड्यूल बाइनरी फाइल हैंडलिंग में हेल्प करता है, और जैसे बहुत सा मॉड्यूल आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, बाय डिफ़ॉल्ट हो रहता है, जैसे आईओ मॉड्यूल है, लेकिन ये पिकल मॉड्यूल जब आपको यूज़ करना है वी नीड टू इम्पोर्ट इट। तो ये आपका, और ये जो राइटिंग टू द बाइनरी फाइल इज़ कॉल्ड डंप एंड रीडिंग फ्रॉम द बाइनरी फाइल इज़ कॉल्ड लोड। तो ये आपका ऑल द 6 टर्म्स क्लियर हुआ। सीरियलाइजेशन, उसका उल्टा डी सीरियलाइजेशन। Serialization is same as pickling, deserialization is same as unpickling. Reading a data from the file is load. Writing to the data binary data file is called dump. तो ये हमारा हुआ। और वही राइटिंग के लिए हमारा डंप मेथड है। दिस मेथड इज़ यूज टू कन्वर्ट पाइथन ऑब्जेक्ट ऑफ डाटा इन अ बाइनरी फाइल। उसका सिंटेक्स ये है। राइटिंग करने के लिए हम बाइनरी फाइल है इसलिए बी भी लगाना होगा, तो WB मोड में फ़ाइल खोलते हैं। और लोड का, दिस मेथड इज़ यूज टू लोड विच इज़ अनपिकलिंग। रीडिंग फ्रॉम द फाइल इज़ अनपिकलिंग, राइटिंग टू द फाइल इज़ पिकलिंग। फ्रॉम अ बाइनरी फाइल सिंटेक्स ऐड है। रीडिंग के लिए बस ये बाइनरी ऑब्जेक्ट है, सॉरी बाइनरी फाइल है, तो आपको RB मोड में खोलना होगा। इसका एग्जांपल हम देख लें। हम कोई भी एक लिस्ट क्रिएट करें, लिस्ट में नाम दिया एनीथिंग, राम श्याम डेविड, एनीथिंग, और इसको अगर हम बाइनरी फाइल में राइट करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक बाइनरी फाइल खोलनी होगी, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन, बाइनरी फाइल का नाम दे दें हमारा sample1 binary.dat। इसको राइट करना है तो हमें WB मोड में खोलना होगा, और हमें पिकल मॉड्यूल चाहिए तो हमें पिकल इंपोर्ट करना होगा। और अब इसमें राइट करने के लिए हमें डंप करना होता है। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट
डंप। डंप का पहला आर्ग्यूमेंट होता है जो हमें उस फाइल में राइट करनी है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है उस फाइल की ऑब्जेक्ट। और ये डंप मेथड हमारा पिकल मॉड्यूल में है। तो पिकल डॉट डंप लिस्ट वन एंड ऑब्जेक्ट की फाइल, ये हमारी राइट हो गई। अब हम फाइल को क्लोज कर देते हैं। एंड विल सी ये फाइल क्रिएट हुई कि नहीं। ये देखिए सैम्पल डॉट बिन ये क्रिएट हो गई, लेकिन इसको आपको देख के समझ नहीं आएगा कि इसमें लिखा क्या है। देखिए, बिकॉज बाइनरी इज नॉन ह्यूमन रीडेबल फाइल, तो ये हमारा लिस्ट राइट हुआ बट वी डोंट नो। सो हम अगर बाइनरी फाइल को रीड करना चाहें तो उसके लिए हमारा पिकल मॉड्यूल ऑलरेडी इम्पोर्टेड है। तो अब हम विल ओपन द फाइल। Same file so that we can check what we have written in it. We want to read, so we will read in R mode, and binary file, so it will be RB. And read करने के लिए again we need to use that pickle load method dot load। इसमें बस आपको फाइल ऑब्जेक्ट पास करनी होगी। ये हो गया। अब क्या रीड हुआ उससे आप प्रिंट करके देख सकते हैं। So we got the data what we have written। और इस बाइनरी फाइल में आप एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं डम की मदद से 1 बाय 1, और उसी ऑर्डर में आप लोड की मदद से 1 बाय 1 रीड कर सकते हैं। और जैसे हमारा उसमें एंड ऑफ द फाइल रीच होता था तो एम्प्टी स्ट्रिंग निकलता था रीड के डिफरेंट मेथड्स में। यहाँ जब हम एंड ऑफ फाइल रीच करते हैं तो एक्सेप्शन थ्रो होता है। तो ये आपका हो गया। विथ डम्प वी राइट टू द बाइनरी फाइल, विथ लोड वी रीड फ्रॉम द बाइनरी फाइल। राइटिंग को हम पिकलिंग कहते हैं, रीडिंग को अनपिकलिंग कहते हैं। दिस कंप्लीट्स योर फाइल हैंडलिंग इन बाइनरी।